There is called in journalism, facts are sacred, comment is free. उनके शब्दों में ये आलमगीर आलम साहब आपको ना अस्पताल देगा और ना आपको दिमाग देगा, आपके दिमाग में गोबर भरेगा। बिजली की इतनी बद से बदतर स्थिति क्यों है? हमें अपने राज्य छोड़कर दूसरे राज्य के अस्पताल में क्यों रेफ़र किया जा रहा है? क्यों हमें दूसरे राज्य के अस्पताल जाना पड़ रहा है? मैं लुकमान आपका इस्तकबाल करता हूं आपके अपने चैनल दबी आवाज़ में। 22 जून 2023 को पाकुड़ विधानसभा के पूर्व विधायक अकील अख्तर और उनके कुछ कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक संकल्प दिवस मनाया, जिसमें उन्होंने ढेर सारी बातें की। उन्होंने जनता को समाज में हो रहे अन्याय से रूबरू कराने के साथ साथ सत्ताधारी पार्टी की ढेर सारी आलोचनाएं भी की। मैं चाहता हूं कि आप उन आलोचनाओं को एक बार ज़रूर सुनें, लेकिन इतनी सारी बातें आपको एक वीडियो में अगर सुनाऊं तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए कुछ कुछ बातें हैं जो आपको सुनाना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगता हूं कि आपको ये वीडियो में टाइमली नहीं दे सका, समय पर नहीं दे सका। कुछ बाधाएं थी, कुछ मजबूरियां थी, जिनकी वजह से मैं आपको समय पर ये वीडियो नहीं दे सका। सो मैं खुद क्षमा प्रार्थी हूं इसके लिए। चलिए शुरू करते हैं। अकील अख्तर साहब ने सबसे पहले अपने संबोधन की शुरुआत ग्रीटिंग्स यानी सलाम, आदाब और जोहर से की। उसके बाद उन्होंने अपनी आजसू पार्टी के बनाने के पीछे क्या कारण है उसके ऊपर बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि जो इंसान अपने हक हुकूक की बात नहीं करता वो इंसान ही नहीं है। सुनिए। अगर ये चीज कि हमारा हक हुकूक कहाँ जा रहा है, जैसा चलता है चलने दीजिए, उसे हिस्सा क्या करे, खाए, लूटे, घूटे, सब यही करे और चुपचाप आप देखते रहे, काफी इंसान में दाखिल नहीं है। दरअसल उनके कहने का मतलब ये था कि जो इंसान सिर्फ खाने पीने में मस्त हैं, मगन हैं, बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, समाज में क्या हो रहा है, उसमें संविधान में हमको क्या अधिकार दिया है, क्या हक दिया है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं, कोई सवाल नहीं। ऐसे इंसान में और जानवरों में क्या फ़र्क है, ये बताते हुए उन्होंने कहा कि जो इंसान अपने हक हुकूक की बात नहीं करता वो इंसान ही नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड प्रदेश बिहार से अलग हुए 23 साल बीत गए, उसके बावजूद पाकुड़ विधानसभा में विकास नाम की एक भी पक्षी उड़ती नहीं दिख रही है। विकास है ही नहीं, ये उनका कहना है। उन्होंने बाकायदा खुलेआम भरी महफिल में अलाल ऐलान कहा कि बाकायदा नाम लेकर कहा उनके शब्दों में कि ये आलमगीर आलम साहब आपको ना अस्पताल देगा और ना आपको दिमाग देगा, आपके दिमाग में गोबर भरेगा। सुनिए। ये आलमगीर आलम साहब आपको ना अस्पताल देगा, ना आपका दिमाग देगा, वो तुम्हारा दिमाग में गोबर भरेगा। तमाम समाज के लोग सुन ले, मैं कह रहा हूं आज, चाहे पाकुड़ के मुस्लिम समाज हो चाहे हिंदू समाज हो, सब सुन ले, देगा नहीं कुछ देगा। तुम जितना ही बीजेपी को वोट देते जाओ और मुस्लिम समाज जितना ही कांग्रेस को वोट दे, तुमको मूर्ख बना कर रखेगा। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि उनका यानी आलमगीर आलम साहब का ये उद्देश्य ही नहीं है कि वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या शिक्षा केंद्र बनाएं। सुनिए। इसके सब्जेक्ट ही नहीं कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल और शिक्षा केंद्र हो। इसी बीच उन्होंने जनता को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि आप जाहिल, मूर्ख और गंवार रहोगे। चिकित्सा के लिए आपको बंगाल रेफर किया जाएगा, लेकिन आप वोट उसी को दोगे। सुनिए। चलो एजुकेशन, इसके हाथ से, तुम्हारे हाथ से तुमको जाहिल, मूर्ख बनाने के लिए एक है काफी है, तुम जाहिल रहो। तुम्हारे माँ बेटियां बंगाल में इलाज करने जाए और तुम वोट कांग्रेस को देते रहो, तुमको यही तुम्हारा जिंदगी बहाल होगा, यही तुम्हारा हाल होगा, करेगा नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पूर्व विधायक अकील अख्तर ने भरी महफिल में अलाल ऐलान ये चैलेंज कर दिया कि 20 साल में शिक्षा के क्षेत्र में एक भी कदम उठाया हो तो बताइए। आज तक बताओ, 20 साल में आलमगीर आलम साहब शिक्षा के मुताबिक एक भी कोई कदम उठाया, उसको मैं नहीं देता हूं। बोलो, कोई भी कांग्रेसी बोल दे कि नहीं उसने ये शिक्षा का मुताबिक किया है। ये हाल बेहाल क्यों है?
बिजली की इतनी बद से बदतर स्थिति क्यों है? हमें अपने राज्य छोड़कर दूसरे राज्य के अस्पताल में क्यों रेफ़र किया जा रहा है? क्यों हमें दूसरे राज्य के अस्पताल जाना पड़ रहा है? ये सोचकर बहुत सारी बातें अकील अख्तर साहब ने बताया। उन्होंने ये भी बताया कि इसकी वजह क्या है। बताया उन्होंने कि पोल्ट्री और घूस खाकर वोट देने वालों का हाल यही होगा। देखिए और सुनिए भी। घूस खा के वोट देने वाला का यही हाल होगा, पोल्ट्री खाकर वोट देने वालों का यही हाल होगा, यही हाल होगा। उसकी आंख अंधी हो जाएगी, दिमाग में पर्दा पड़ जाएगा, कान में रुई दे देगा। जो पोल्ट्री खाने वाला वोटर है ऐसी होगा, उसका यही होता है। तो चलिए, इतनी सारी बातें थी और बहुत सारी बातें हैं जो इस वीडियो में नहीं आ सकी। मैं चाहता हूं कि आपको अगर कुछ याद करना हो तो आप करें। इन सारी बातों के ऊपर अगर कुछ कमेंट्स करना चाहें तो आपके लिए कमेंट्स बॉक्स खुला हुआ है। बिकॉज देयर इज़ कॉल्ड इन जर्नलिज्म फैक्ट्स आर सेक्रेट, कमेंट इज़ फ्री। आप कमेंट्स कीजिए, आपके लिए कमेंट्स बॉक्स खुला है, जो मर्ज़ी आप कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, वरना डिसलाइक का भी ऑप्शन है। और अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें और हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम इसी तरह की दबी आवाज़ को उठा सकें और आपकी खिदमत कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।